सर मैं अपने पार्टनर को सुबह से 10 बार कॉल कर चुकी हूँ और सर एकदम से मेरा पार्टनर मेरा नंबर ब्लॉक कर देता है और कई बार तो सर मैं उसके पैर पकड़ के उससे अपना नंबर अनब्लॉक करा चुकी हूँ। सर कम से भी कम उस इंसान ने मेरा नंबर 50 बार ब्लॉक कर दिया है और सर कमाल की बात है मैं उसके सामने रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, परेशान होती हूँ, उसके पैर भी पकड़ चुकी हूँ, लेकिन सर उस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। सर पता नहीं कितना ईगोइस्टिक इंसान है। मैं बार बार उसके सामने रोने जाती हूँ, बार बार मुझे भगा देता है और सर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि नंबर ही बदल देता है और सर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो झगड़े पर उतर आता है और सर पता नहीं, लेकिन सर कमाल की बात ये पहले ऐसा नहीं था सर, ये अभी बदला है। सर पहले तो ये मुझसे टूट कर प्यार करता था, सर पहले तो ये मेरे एक कहने पर ही मुझसे मिलने आ जाता था और सर आज तो ये इंसान मुझसे मिलना भी नहीं चाहता, सर मुझसे बात भी नहीं करना चाहता और कई बार तो ये कह चुका है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। और सर कमाल की बात, जिस दिन मैं इससे बात नहीं करती सर मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगती है, कहीं ये मुझे छोड़ कर ना चला जाए, कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं ये मुझसे प्यार करना बंद ना कर दे। रात दिन सर एंजाइटी, रात दिन रोना, सर रात दिन चिल्लाना। प्लीज़ सर कोई रास्ता मुझे बताइए सर मैं नहीं रह पाऊंगी। सर कुछ एडवाइस तो दीजिए सर। ये इंसान बड़ा ईगोइस्टिक है सर, बहुत ईगोइस्टिक है और पर्सनैलिटी तो पूछिए ही मत, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, मेरे बराबर जीरो है। लेकिन सर पता नहीं मुझे क्या हो गया, इससे मैं बहुत टूट कर प्यार करती हूँ। एक्चुअली दोस्तों अगर ये सब आपके साथ बीत रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको बार बार इग्नोर करता है, अब वो सब टेंशन आपकी ख़त्म हो गई। 24 आवर्स के अंदर अगर आपने बेहतर तरीके से इन चीज़ों को फॉलो किया तो आपके पार्टनर का कॉल 100 to 100% आएगा। लेकिन आप छोटी सी वीडियो देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, बिल्कुल मामूली सी वीडियो देखते हैं और वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। मैं खुद की बात बता रहा हूँ। आज मैं एक वीडियो देख रहा था और मुझे कुछ सही करना था, कुछ बनाना था मुझे। मैं उस वीडियो को देखता हूँ और वो वीडियो 20 मिनट की थी, मैंने 3 मिनट देखी, मैंने सोचा अरे सही है, लेकिन कमाल की बात ये हुई कि मैं उस काम को नहीं कर पाया, मैं उसको काम को खुद भी नहीं कर पाया। फिर मैंने उस वीडियो को पूरा देखा, फिर वो काम आराम से हो गया, क्योंकि उसमें जो बेहतर बात होती है वो लास्ट में बताई जाती है। कोई भी है, परिणाम तो भैया बाद में ही आता है ना, समझ रहे मेरी बात को। बस एक छोटा सा काम मेरे लिए आपको करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को लाइक करना होता है। बस मेरे लिए एक छोटा सा काम प्लीज़ दोस्तों, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ अब आगे की बात करिए। एक्चुअली दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं। आपका कोई भी मामला हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी हो सकता है। कई बार आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सताया जाता है, बहुत रुलाया जाता है, बहुत तड़पाया जाता है, आपको आपके परिवार से अलग किया जाता है, आपको आपके जीवन से अलग किया जाता है, आपकी खुशियों से अलग किया जाता है। अब वहाँ पर आप ना तो किसी को कुछ बता सकते हैं और ना किसी को कुछ समझा सकते हैं, ना तो अपनी बहन को बता सकते हैं, ना फ्रेंड सर्कल में बता सकते हैं। लेकिन कमाल की बात वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा होता है, ना आप किसी को बातें शेयर कर सकते हैं। तो आप आसानी से हमसे बात करके और उन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, उस इंसान को सबक भी सिखा सकते हैं जिस इंसान ने आपसे इमोशनली कनेक्टिविटी बनाकर और आपको आज रुला दिया है। और हाँ दोस्तों अगर आपका कोई फैमिली मैटर है उसमें भी आप एडवाइस ले सकते हैं, आपका रिलेशनशिप का इशू है तो एडवाइस ले सकते हैं। बेहतर रास्ता है, कॉल बुक करिए और अपनी बातों का सॉल्यूशन पाइए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन कंटिन्यू देखना है लास्ट तक। फिर मत कहना जब तक आप वीडियो पर कंटिन्यू नहीं बने रहेंगे। अब मैं नहीं मानता कितनी देर की वीडियो होगी, जब तक मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व न कर दूं मैं वीडियो रोकता, चाहे मेरी 10 मिनट की बने, 20 मिनट की बने या 1 घंटे की बने, मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि किसी के जीवन की कहानी और किसी के दर्द की कहानी अंतर है। अगर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा दर्द रहे हो
तो भैया मैं इतनी आसानी से नहीं बता सकता, मुझे उसी जगह पर आना पड़ेगा, उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको क्या पता? भैया अगर मैं आज आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये नॉलेज दे रहा हूँ, तो कहीं से ना कहीं से मुझे पता होगा, यानी मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ। ये जो दर्द आज मैं बयां कर रहा हूँ, लोगों के जो दर्द मैं सुन रहा हूँ, इन दर्द को मैंने देखा है। आज ये जो मैंने नॉलेज इकट्ठी की है, उससे पहले मैं उस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ, जिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं आपको बता रहा हूँ। जितने मैंने रिलेशनशिप सही किए हैं, उन रिलेशनशिप को मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सही किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इन सब दर्द से गुजरा हूँ। मैं लोगों की वीडियो देखकर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैंने जीवन में वो सब चीज़ें देखी है जिनसे आप आज गुजर रहे हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है हमारे रिलेशनशिप में कि हम सोचते हैं कि यार पार्टनर नाराज होगा, अरे एक दिन नाराज होगा, और हमने भी ऐसा ही किया है, चलो ठीक है आज कर लेते हैं। तो 3-4 दिन के बाद हम सोचते हैं कि चलो यार अब सब सही हो गया होगा, हम अपने पार्टनर को कॉल कर लेते हैं। पहले तो हम कोशिश करते चलो एक मैसेज कर लेते हैं, ये हमने भी किया है। जैसे एक मैसेज करेंगे, सामने वाले का रिप्लाई नहीं आएगा, 1 घंटा पड़ा रहेगा मैसेज, 2 घंटे पड़ा रहेगा, कोई रिप्लाई नहीं। अब हम सोचेंगे चलो एक मैसेज का अब की बार 15 मैसेज कर देंगे, और 15 मैसेज करने के बाद भी हम सब्र नहीं करेंगे, हम 15 कॉल भी कर देंगे। अब 15 कॉल करने के बाद भी हम सब्र नहीं करेंगे, हम उस पार्टनर से मिलने की कोशिश करेंगे और कोई टेक्निक बनाएंगे जिससे उस पार्टनर से मिला जाए। अगर वो कॉल नहीं उठाएगा तो उसके फ्रेंड सर्कल में कॉल कर देंगे। और कमाल की बात, कुछ लड़कियों के पास नंबर उनकी मदर का होता है तो मदर को कॉल कर देते हैं, कुछ लड़कों के पास नंबर उनकी सिस्टर का होता है, उनकी सिस्टर के पास कॉल कर देंगे। यानी जितने भी पैर दौड़ाने हैं, जितने हाथ पैर फेंक रहे हैं, फेंकेंगे। यानी जितना रिलेशनशिप डीपली टूटे, तोड़ देंगे। तो दोस्तों अगर आपको जानना है वो सब चीजें, तो आपको नहीं भागना इधर उधर, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को। अगर आपका पार्टनर आपको कॉल नहीं करता तो बेहतर है कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद करिए, उससे बात करना बिल्कुल बंद करिए, और उसको उसकी गलती को रियलाइज कराइए अपने आप को एटीट्यूड में लाकर। कुछ कहते कि सर एटीट्यूड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कहीं पर इज्जत नहीं है, सामने वाले इंसान की नजरों में आपकी वैल्यू नहीं है, तो वहां अहंकार करना जरूरी है। वहां पर सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज कराना बहुत जरूरी है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये इस प्रकार के सॉन्ग अगर आप सुन रहे हैं तो इनको समझो भी इनके अंदर है क्या। इनके अंदर दिखाया गया है एक मोटिवेशन कि आज मुझे दर्द मिला था और आज मैं उस दर्द को अपनी सीढ़ी बनाकर अपनी प्रॉब्लम को सीढ़ी बनाकर आज आगे बढ़ रहा हूं, और तू मुझे अकेले छोड़कर गई थी, आज मेरे साथ सारी दुनिया है। तो मुझे पागल समझकर छोड़कर गई थी, आज मैंने सब कुछ करके दिखा दिया। आज तू पैदल घूम रही है, मैं गाड़ी में घूम रहा हूं। अंतर ये है, लेकिन जब तक आप ये चीजें नहीं दिखा पाओगे, कॉल मैसेज नहीं आएगा। ये दिमाग से आप निकाल देना कि सर कोई जादू टोना बता देंगे। जादू टोना कोई नहीं है भैया, जादू टोना किसी के पास नहीं होता है साइकोलॉजिकल ट्रिक। मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा। कई बार हमारा पार्टनर हमसे बात ही नहीं करना चाहता, हमारा पार्टनर हमसे रूठा हुआ होता है, तो उस समय आपको बेहतर रहेगा साइलेंट ट्रीटमेंट में जाना। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट भी कुछ लोग अलग तरीके से दे रहे हैं। पहले जाकर उसके पास रोते हैं, अब 2 दिन वो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, तीसरे दिन जाकर उसके सामने दुम हिलाने लगेंगे, चौथे दिन जाकर उसको पानी का गिलास भर के देंगे, 5वें दिन जाकर उसका खाना ऑर्डर करेंगे। ये चीजें आपकी कंटिन्यू हो रही है, क्या होगा भैया से? ये दुम हिलाना बंद कर दीजिए, ये कुत्तों की तरह सामने वाले के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। आज नहीं कल वो आपको छोड़कर चला जाएगा। जितना ज्यादा आप प्यार देंगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाएगा। अगर आप आसपास का वातावरण देखें, आसपास का बिहेवियर देखें लोगों का, तो कमाल की बात यह है, वो लोग पिट रहे हैं, वो लोग झगड़े में आ रहे हैं, वो लोग छोड़े जा रहे हैं जो कहते कि हमने रात दिन प्यार किया अपने पार्टनर से।
रात दिन हमने प्यार देने की कोशिश की है अपने पार्टनर को। समझ रहे मेरी बात को? ये चीजें अगर आपने अपनाई है, प्रेम आपने अगर अपनाया है, प्रेम अगर आपने पार्टनर को दिया है, तो गारंटी से आपका पार्टनर आपके पास आना है। गारंटी से आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं जाने वाला है। कमाल की बात, अब रिवर्स साइकोलॉजी यूज करिए। सबसे पहले तो रिवर्स साइकोलॉजी आप जानते हैं क्या होता है? नहीं पता? सब कुछ उल्टा करना होता है। अगर पार्टनर कह रहा था कि ये आग है तो आप कहेंगे पानी, वो कहेगा गुस्सा, आप कहेंगे प्रेम, वो कहेंगे झगड़ा, आप कहेंगे प्रेम। यानी सामने वाले इंसान से थोड़ा उल्टा चलना है। अगर आप उस पार्टनर को प्रेम दिखा रहे हैं, वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा बंदर की तरह। समझ रहे मेरी बात को? अभी आप जो पार्टनर के साथ रह रहे हैं ना, प्रेम दिखाने की कोशिश ना करें, नफरत। जितना आप नफरत पार्टनर को दिखाएंगे उतना ही पार्टनर आपसे कनेक्ट होगा। कमाल की बात है, ये सब कुछ उल्टा है। अभी कुछ लोग कहते हैं अरे सर हम तो अपने पार्टनर को प्रेम देते हैं, तो प्रेम देते हैं तो रोते भी हैं, रात दिन रो रहे हैं। अब प्रेम से तो लोग ऊब जाते हैं ना। जितना आप किसी से प्रेम कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आप उससे ऊब जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप उससे प्रेम हो, उतने ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। यही कमाल की बात है। जितने भी आज रिलेशनशिप की मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, उनसे अगर मैं पूछता हूँ फिर आपने प्यार नहीं किया होगा भैया उससे, फिर आपने उससे अटैचमेंट नहीं रखा होगा, फिर आपने उसको कुछ खुशी नहीं दी है, तो भैया इतनी बात कहते वो चिल्लाने लगते हैं, इतनी बात कहते वो रोने लगते हैं, इतनी बात कहते वो टूट जाते हैं कि सर आप तो ये बात मत कहिए, आप तो इन चीज़ों से गुजरे हैं, आपने तो दर्द देखा है, आपने तो पीड़ा को देखा है, आप तो एक एक अक्षण तिल तिल करके मरे हो, लेकिन फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने उस इंसान से प्यार नहीं किया? भैया आपने टूट कर प्यार किया है सामने वाले से, इसीलिए तो आज आपको छोड़ा गया है, इसीलिए तो आज आपको धोखा दिया गया है, इसीलिए तो आज आपको धोखा देकर ठुकराया जा रहा है। इसीलिए मैं कंटिन्यू आपको कह रहा हूं कि भैया शांत हो जाइए, भैया शांत हो जाइए, बिल्कुल कमजोर पड़ जाइए, बिल्कुल शांत पागल बन जाइए। अगर आप पार्टनर को बेहतर तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाए तो सामने वाला इंसान आपके लिए रोएगा, आपके लिए चिल्लाएगा, आपके लिए गिड़गिड़ाएगा, आपके पैरों में गिरेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं। स्टाम्प पे लिखवा लेना भैया, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट को देने के तरीके समझ लीजिए। आप नहीं दे पाते, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी बाहों में सो रहे हैं, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके सामने एड़िया रगड़ रहे हैं। काहे के भैया, काहे के नाक रगड़ रहे हो, काहे का साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं? साइलेंट ट्रीटमेंट कई बार 1 मंथ तक भी देना होता है, साइलेंट ट्रीटमेंट कई बार 1-1, 1.5 महीने तक देना होता है, लेकिन आप 4 दिन में, अरे सर उसका तो कोई कॉल नहीं आया, अरे सर उसका तो मैसेज। भैया ये जो बेचैनी है ना आपके शरीर की, ये बेचैनी आपको तोड़ रही है, ये बेचैनी आपको अकेला कर रहा है। लेकिन ये बेचैनी अगर आपको हो रही है तो प्रेम भी तो है ना। सबसे पहले तो मन में सोचिए कि मुझे उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, और किसी लालच में नहीं देना है कि मुझे उसको सिखाना है। भैया उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, सिखाना है मुझे उसको सजा देनी है। ये दिमाग से पहले फितूर है ना जो, इसको साइड रखिए, उसको बस आपको रियलाइज कराना है और उसको सजा देने का चक्कर तो छोड़ दीजिए। किसी इंसान के ऊपर जो भी करना है वो लॉयल्टी से करो, किसी इंसान के ऊपर प्रेम दिखाना है लॉयल्टी से दिखाओ, किसी इंसान से नफरत करनी है लॉयल्टी से दिखाओ। पॉइंट समझ लीजिए कौन कौन सा। सबसे पहले तो इस रिश्ते में जो एफर्ट आप रात दिन लगा रहे हैं ना, अरे यार पार्टनर के लिए फिर खाना ऑर्डर कर देता हूँ, गर्लफ्रेंड के लिए फिर खाना ऑर्डर कर देता हूँ, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ गोल्ड की चैन बनवा लेता हूँ, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेता हूँ, गर्लफ्रेंड को एक गाड़ी गिफ्ट कर देता हूँ। ये जो आपके दिमाग में भूत सवार है ना कि गाड़ी गिफ्ट उसको कर देता हूँ मैं, काहे का भैया? प्यार मिल रहा है क्या? मेरे पास एक काउंसलिंग आती है, 50-50 लाख खो दिए उसने, लेकिन प्रेम फिर भी नहीं मिल पा रहा है। एक मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, कमाल की बात यह है कि सामने वाला इंसान 3-4 महीने के अंदर 50 लाख में आग लगा चुका है, लेकिन सामने वाले इंसान को तो प्यार नहीं मिल रहा ना। आपको लगता है कि पैसा फूकने से प्यार मिल रहा है, आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को प्यार देने से प्यार मिल रहा है। प्यार पाने की तो साइकोलॉजी होती है। जितना आप पार्टनर पर एफर्ट लगाना बंद करेंगे, जितना आप पार्टनर पर ध्यान देना बंद करेंगे, जितना आप पार्टनर से कंटिन्यू
जुड़े रहने की कम कोशिश करेंगे, उतना ही पार्टनर आपसे प्यार करेगा। ये समझ लीजिए कि जितने भी लोग आज अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनसे नफरत सामने वाला कर रहा है। ये जो काउंसलिंग आज मेरे पास आ रही है, सामने वाले ने नफरत दिखाई है, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। अगर आप पार्टनर से प्यार चाहते हैं तो आप चीजों को डीपली समझिए। चीजों को डीपली समझेंगे तो चीजें हो पाएंगी। अगर चीजों को डीपली नहीं समझेंगे तो भैया आप गए खड्डे में, गई भैंस पानी में। ये दिमाग से आप निकाल देना। सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कराने की हिम्मत ना करें। ये ध्यान से समझ लेना। जो आपको ब्लॉक करने की हिम्मत रखता है वो कल छोड़ने की भी हिम्मत रखता है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो उसको ब्लॉक रहने दे, अनब्लॉक ना करें। कमाल की बात, जैसे आपको गुस्सा आता है, आपका पार्टनर ब्लॉक करता है तो आप भी ब्लॉक कर देते। कहां बचेंगे भैया रिश्ते। मैं सबको ये कहता हूं कि ब्लॉक मत करिए। सामने वाले इंसान को कॉल से भी, मैसेज से भी, किसी भी जगह से ब्लॉक मत करिए। और आप कहेंगे सर वो तो हमें रात पे कॉल पर कॉल, भैया वो तो कॉल करेगा ना। परेशान कौन है? वो सामने वाला इंसान परेशान। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामने वाले इंसान को ज्यादा समय ना देकर अपने आप को ज्यादा समय दीजिए। सामने वाले पर ज्यादा फोकस ना करके अपने आप पर ज्यादा फोकस करें। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपने आप पर फोकस कर पाते हैं तो बेहतर होगा, रिलेशनशिप आपका बहुत बेहतर चल सकता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, सारा दिन उसके पीछे दुम हिलाकर घूमते हैं, फिर इसीलिए रिलेशनशिप कमजोर पड़ रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने प्यार किया और आपने सोचा कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां इसको देनी है, आपने दे दी। अब वो क्या आपसे घंटा लेगा? आपने कोशिश की कि उस इंसान के लिए मुझे पूरा दिन जो भी करना पड़े करूंगा, मुझे उसके लिए नालियां भी साफ करनी पड़े करूंगा, लेकिन उस इंसान की नजरों में कद्र नहीं करना चाह रहे हैं। देखो, जिस रिश्ते में आपकी वैल्यू खत्म हो जाए तो प्यार तो ऑटोमेटिक खत्म होता चला जाएगा। पहचान करिए सामने वाले इंसान की। अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना बंद कर रहा है तो प्यार भी करना बंद करेगा। आया समझ में कुछ या नहीं आया? अगर सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर रहा है तो प्यार भी करना बंद करेगा। सर मेरी पार्टनर तो 10 दिन से फिजिकली नहीं हो रही है, सर मेरी पार्टनर तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अगर आज आपका पार्टनर आपके साथ गुस्से में बात कर रहा है, अगर आज आपका पार्टनर आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बहस कर रहा है, तो भैया कल वो आपसे रिश्ता भी तोड़ने वाला है। ध्यान से सुन लेना। अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया है, एक सबसे बड़ी गलती आपकी, आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं? जैसे प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वैसे ही आपको लगता है कि मैं इस लड़की को पैसा दूंगा तो ये मेरी बनी रहेगी। ये जो आपकी पागलों वाली हरकत है ना, इसको हटाओ पहले। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको 2 लाख रुपए दूंगा, ये मुझसे कंटिन्यू बात करेगी, नहीं भैया, आपने उसको भाड़े पर रख लिया है। उसको पता है पैसे देगा तब मैं चलूंगी, यानी गाड़ी में पेट्रोल गिलेगा तब आगे चलेगी। अब आपने उसको रखा है। आप अगर उससे ये कहते कि भैया मैं आपसे प्रेम करता हूं और प्रेम में पैसे की काउंटिंग मत करना, जो मैं दे रहा हूं बस ले लीजिए। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था। सामने वाले इंसान की उम्र जो है वो 59 है और उस लड़की की जो उम्र है वो 24 है। कमाल की बात। और मेरे पास जो कॉल आया था वो 59 वाले का है, यानी उस लड़के का कॉल मुझे नहीं आया था। अब ये कह रहा है कि सर देखिए, मेरा उस लड़की के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो गया। मैंने कहा कितना? कि सर 10-15 लाख। ठीक है। मैंने कहा कितना टाइम हो गया? कि सर लगभग 1 साल हो गया। मैंने कहा 1 साल में 10-15 लाख क्या है? कि सर उस पैसे का तो दुख ही नहीं है। अगर वो पैसा खो भी गया है तो उसका दुख नहीं है, वो तो कोई लेकर भाग जाता। 50 लाख भी लेकर भाग जाता तो कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन मुश्किल कहाँ पैदा हो रही है? मुश्किल तो सर यहाँ पैदा हो रही है कि उससे मुझे इमोशनली अटैचमेंट हो गया। अब मैं उसको किसी के साथ नहीं देख सकता। अब वो अगर किसी से बात भी करती है तो मुझे दिक्कत होती है। यानी आप इमोशनली सामने वाले इंसान से कनेक्ट हो चुके हैं। और जब किसी इंसान से इमोशनली आप कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर भैया आपका डमरू बजना शुरू हो जाता है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये पागलपन वाली जो हरकत है ना, इसको बंद कर दीजिए।
अब होता क्या है कि वो मुझे काउंसलिंग लेता है, जैसे मुझसे कहता है कि सर मैंने तो पैसा ही पैसा खोया है, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता है कि जितना बेचैन मैं रहता हूं उसके लिए क्या वो बेचैन रहती है। अब मैंने कहा भैया अब मैं तो जानता हूं क्या क्या है। जैसे मुझे उसने बताना शुरू किया, धड़ाधड़ बताता गया। आखिर में ये हुआ कि सामने वाला इंसान जैसे बताता रहा तो बताते रोने लगा। वो कहने लगा कि मैं उस लड़की से इतना प्यार करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुछ भी हो जाए, शाम दाम दंड भेद, लेकिन मैं उसको पाकर रहूंगा बस। अब मैंने पूछा कि कैसे, कि चाहे पैसा मेरा सारा खर्च हो जाए लेकिन मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा कि अगर पैसा भी ना लगे और वो ऐसे ही रह ले। अरे सर ये तो कोई बल्ले बल्ले है, तो ये तो चमत्कार मानना। अब ये सब हमने किया। हमने कहा कि सबसे पहले आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट में जाने दीजिए। अब आज के बाद आप इधर से कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करेंगे, जो करूंगा मैं करूंगा। उसने कहा आप कैसे करेंगे वहां बैठे बैठे? मैंने कहा भैया मैं वाइब्रेशन कनेक्ट कराऊंगा अपनी या आपकी। उसने कहा ऐसे कैसे होगा? वही तो होना है भैया, वही तो चीजें होनी है जो आप नहीं जानते हैं। आपको तो पता है कि ब्रेकर पर गाड़ी रुकनी है ना, कम करनी है। अब हमें पता है कहाँ कम करनी है, कहाँ ज़्यादा करनी है। जब आपको गाड़ी चलानी है तो कब गियर लगाना है, कब उसका क्लच खींचना है, कब उसकी रेस कम करनी है, आप तो जानते हैं ना। और जब जानते हैं तो रिश्तों को बनाना फिर आप बेहतर जानते होंगे। अब समझना मेरी बात को। जैसे मैंने उसको बोला कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट इसको दीजिए 1 वीक तक। मैंने उसको बता दिया कि भैया 2 दिन में आपको कॉल मैसेज आ जाएगा। मेरी साइकोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है, अभी तो बहुत ज़्यादा है। सामने वाले को मैं बता देता हूँ कि 2 दिन में कॉल आ जाएगा, 2 दिन में आ जाता है। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि मैं सामने वाले को समझा पाता हूँ और कई बार समझा पाता हूँ। सामने वाला फिर भी सोचता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अब होता क्या है, जैसे ही मैं उस लड़की को यानी उस बंदे को काउंसलिंग दे रहा था तो मामला कहाँ आकर फंसता है। 3 दिन के बाद उस लड़की का उसको कॉल आ जाता है। सोची कमाल की बात। जैसे ही उस लड़की का उसको कॉल आ जाता है, अब कमाल की बात यहां होती है, वो कहता है कि सर ऐसे कैसे कॉल आ गया? सर हमेशा तो मैं ही कॉल करता था, अब कैसे कॉल आ गया? अब देखिए आखिर में जो आप बात देखेंगे वो देखिए सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी बात यहां फंसती है। मैंने उसको कहा था अगर 3-4 दिन में कॉल आ जाता है कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट बन सकता है। उसने कहा कि सर फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब 3 दिन के बाद जैसे कॉल आता है वो नहीं उठाता। 4 दिन के बाद फिर कॉल आता है, फिर नहीं उठाता। 5 दिन के बाद उसको कॉल पर कॉल 40 कॉल आ जाते हैं। और जब 40 कॉल आ जाते मैं कहता हूं कि 100 to 100% इमोशनल अटैचमेंट है। अब जैसे ही 40 कॉल आते हैं 2 दिन के बाद वो कॉल उठा लेता है। उसको वो कहने लगती है कि जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखिए एज का अंतर देखिए कैसे है, एज के अंतर में कितना अंतर है, आप समझ रहे हैं। उसका रीजन ये है, वो कहते हैं ना भैया प्रेम तो किसी को भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। अब वो लड़की कहती है जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे खाना नहीं खाऊंगी मैं। सामने वाले से कह रही कि मैं वहीं पर आ जाऊंगी। अब ये चीजें तो माननी होगी ना। जब ये चीज कही गई तो सामने वाला इंसान उससे बात करता है कॉल पर, और कॉल पर बात करने के बाद वो लड़की खाना खाती है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर ऐसे कैसे अटैचमेंट हो जाएगा, हमारे साथ तो गेम हो रहा है, हमारे साथ तो धोखा हो रहा है। मैं बताऊं कैसे? सर हमारे साथ तो उसने गेम खेला है। अगर आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट से लगाव हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू पबजी खेलते हैं तो पबजी से भी आपको इमोशनली अटैचमेंट हो जाएगा। अगर आप डेली कोई और गेम खेलते हैं उससे भी आपको कंटिन्यू अटैचमेंट हो जाएगा, चाहे कोई भी है। अगर आप फुटबॉल भी खेल रहे हैं ना तो आपका मन नहीं करेगा। जिस दिन आप नहीं खेलेंगे उस दिन आप रोएंगे। इसलिए कहते हैं कि कई बार गेम खेलने में भी अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनली अटैचमेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी इंसान से अपनी भावनाओं को कनेक्ट कराना, सोलमेट जिसको कहते हैं, सोलमेट बनाना। और ये जो आप ड्रामे कर रहे हैं ना, पैसा फूक रहे हैं, टाइम फूक रहे हैं, कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हैं, उसके पैर पकड़ रहे हैं, भैया ये कुछ नहीं है। ये तो समय काटना है और एंजॉय करना, जीवन जीना होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जल्दी से लाइक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।